बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। 3 लाख की आबादी वाले शहर में लड़कों का कॉलेज न होने की वजह से तलबा मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन मानावाला लारी अड्डा में। यहाँ कुछ स्टूडेंट जो है ना गिले शिकवे करते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, आए उनसे गिले शिकवों के बारे में पूछते हैं। अभी ये क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले से हमारी वज़ीर आज़म साहब से ये इल्तिजा है कि हम गाँव के लोग हैं, जिसकी वजह से हम शहरों दूर दराज के शहरों में हमें जाना पड़ता है कॉलेज पढ़ने। और जब हम गांव से आते हैं तो ट्रांसपोर्ट हमें जो है कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, और कभी कभार तो ख़राब होने की वजह से हमें कॉलेज से भी देर हो जाती है। इसी वजह से हमें वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें मानावाला शहर में ना एक कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो खोल कर दिया जाए, ताकि हम अपनी तलीम का सिलसिला जारी रख सकें। और दूसरे लोग जो कि फ़ीस अदा नहीं कर सकते वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ कर अपनी फ्यूचर अपना ब्राइट कर सकते हैं। जी एक स्टूडेंट और मौजूद आए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा 6 किलोमीटर यहाँ से दूर गांव है। रोज़ाना आता रोज़ाना लेट हो जाता हूँ। कभी गुजारिश है इमरान खान साहब से कि हमारी तहसील मानावाला में गवर्नमेंट कॉलेज बनाना चाहिए, जाके हम तलीम हासिल करते हैं, यहाँ में बच्चे भी तलीम हासिल कर सकें, दूर दराज में जाना ना पड़े। जी बिल्कुल, स्टूडेंट का यही गुजारिश है हुकूमत मानावाला को एक तो तहसील का दर्जा दिया जाए, दूसरा यहाँ जो है ना कॉलेज बनवाया जाए। राना शहजाद का डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ शेखपुरा। जी खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद इंडस हाईवे पर मोटरसाइकिल और कार में जोरदार टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सलाहुद्दीन के नाम से हुई, जबकि जख्मी की शनाख्त अतर शाहानी के नाम से हुई। हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले डंडो रहीम से ताल्लुक रखने वाले हैं। जाँ बहक सालेदीन के खिलाफ असद जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर की गैर मौजूदगी के बाद जख्मी मोहम्मद अतर शाहानी को नासाज हालत में प्राइवेट गाड़ी में सेवन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिवाल सादिक हुसैन बलोच की खसूसी टास्क पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO गला मंडी मियां जमान रशीद वट्टू, चौकी इंचार्ज बाईपास सब इंस्पेक्टर जफर ने बदनामे जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मशहूर मंशियात फरोश एजाज उर्फ पाटे खान वल अरशाद वाउरन साज को आरफ वाला बाईपास चौक पर दौरान गश्त हिरासत में लेकर हाथ में पकड़े वजनी शॉपर को चेक किया तो शॉपर से 5 किलो 55 ग्राम चर्स बरामद हो गई। थाना में मुंशियात फरोश पुलिस से हाथ जोड़कर माफिया मांगता रहा। पुलिस की कार्रवाई पर शहरियों ने डीपीओ साहिवाल सादिक हुसैन बलोच और गला मंडी पुलिस को खराजे तहसीन पेश करते हुए इजहार ख्याल किया है। बाअसल मंशियात फरोश है और ये मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता शख्सियात को फवायद देकर पुलिस के खिलाफ मुहास बनाकर मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता था। इसके साथ अपने आप को सहाफी कहलवाने वाले भी हिस्सेदार थे। इमरान खान एक नजर इधर भी खुदारा ये भी इस कौम की बेटी है, जिसको SDO ऑफिस खानका शरीफ में तैनात वापडा मुलाजिम शेख मोहम्मद अस्कर का अपने भाई के हमरा एक बेबस गूंगी लड़की पर तशद्दुद जालिम दरिंदे गरीब की बेटी के बेदर्दी से बाल खींचता रहा और इसके मुंह पर थप्पड़ मारता रहा और लोग खड़े तमाशा देखते रहे। जुर्म सिर्फ इतना है कि वो गरीब है। ऐसे दरिंदे सफात इंसान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी गरीब पर जुल्म ना कर सके। खबर शामिल करते हैं झंग से। सीनियर सहाफी आसिफ अब्बास के मामों की कुर्बानी इनके आबाई इलाके में अदा की गई, जिसमें मुल्क भर से सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक अवामी समाजी शख्सियत मिस्त्री बशीर अहमद मरहूम के भाई फराहसत अब्बास के वालिद गुलाम शबीर की रस्मों कुर्बानी इनके आबाई इलाके खरावाला में अदा की गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात सहाफियों और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खसूसी खिताब इलामा सैयद ताहिर अब्बास शाह ने किया। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। आखिर में मरहूम के बेटे की दस्तार बंदी भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ मला की रिपोर्ट के मुताबिक जहां नारको के चंडाको टाउन इंतजामिया ने इलाका मकीनों का जीना दुश्वार कर दिया। पूरे शहर में ड्रेनेज के गंदे पानी की निकासी का सिस्टम गुज़श्ता सालों से खराब होने की वजह से गंदा पानी
तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। गंदे पानी की वजह से जल के पीने वाला पानी भी खराब होने लगा और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी। नारको के नजदीक सयाल मोहल्ला, इस्माइल शाह कॉलोनी और दीगर कॉलोनी में ड्रेनेज के गंदे पानी की निकासी का सिस्टम दरहम बरहम, चारों अतराफ में गंदा पानी। रिहायशी सख्त परेशानियों और दुश्वारियों का मुंह देखने लगे। मजीद इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई सालों से गंदा पानी जमा होने की वजह से जर का पीने वाला पानी खराब हो गया है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। मजीद उनका कहना है कि हमारे जिले खैरपुर MPA और MNA के इलेक्शन में देखे थे और वोट में कामयाब होने के बाद गायब हो गए। उन्होंने आला हुकाम और अपने इलाके के MPA और MNA से मुतालबा करते हुए कहा है कि इस गंदे पानी के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और पानी को साफ किया जाए। अब रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बलाश अजीज के ज़ेरे क़यादत सर्किट हाउस सिब्बी में अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर सईद जाहिद शाह और जिले अफसरान, ताजिर बरादरी, सियासी समाजी मोतबरीन समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बलाश अजीज ने सिब्बी के दूर दराज के गांव से आए हुए लोगों की शिकायत सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी शिकायत हल करने की हिदायत जारी की। मजीद देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी खुरम, तफसीलात से आगाह कीजिए। सिब्बी डिवीजन बालाज अजीज अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए सर्किट हाउस सिब्बी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी सर्किट हाउस के सब्जाजार में हुई। खुली कचहरी का मकसद अवाम की शिकायतों का फौरी अजाला करना था। खुली कचहरी में तमाम महकमों के जिलाई अफसरान, जिनमें पुलिस डिपार्टमेंट, सुई सदरन गैस कंपनी, वापडा केस्को, CNW डिपार्टमेंट, PHE खजाना ऑफिस के सरबराहान ने शिरकत की। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बालाज अजीज ने फर्दा शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को शिकायत के फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। क्या किया, एक महीने में 41,990 रुपए जो है वो बिल दे दिया। उसके बाद अभी मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, वो जो है 59,000 का है। अंदाजा लगाएं, हम शरीफ आदमी गर्म नहीं होते, आकर के जो है इसको काट के जाते हैं, क्या असर होगा था। ये सिब्बी शहर में जानवरों की सर वैक्सीन, सर हमारा लाइफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है सर। लाइफ स्टॉक का सर जानवरों की वैक्सीन और जो अच्छे जानवर हैं उनकी सर वजीफा कुछ बढ़ाया जाए, वही 300 रुपये दे रहे हैं। तो किसानों को दरपेश मसले एकड़ के हिसाब से कोई वजीफे का ऐलान किया गया जो लाखों में था या करोड़ों में था, वो सिर्फ हम मीडिया की हद तक हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। अगर इस किसानों के हवाले से कोई फंड्स आए हैं तो खुदारा उनको फंड्स दिए जाए। डायरेक्टर कोयटा के पास भी ले गए एप्लीकेशनों को सर, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम इधर अपनी पब्लिक हेल्थ की जो हेड मिसेस साहिबा हैं उसे पास भी लेकर गए हैं। इधर दफ्तर में जाते हैं तो बोलते हैं जिसके मर्जी पास जाती हो जाओ, हम काम कर रहे हैं। अभी 5 साल हो गए, 3 साल शोर को हो गया, फोत हो गया। अभी सर मैं किसके पास जाऊं, तो किसके आगे रहूं। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बालाज अजीज ने अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए अफसरान से जवाब तलब किए। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बालाज अजीज ने कहा कि ये आज की तो उसमें कंप्लीट नहीं हो सके, आपके सारे कंप्लीट सुन नहीं सके हम लोग, लेकिन ये है कि ये हम कचहरी अभी हर महीने मुनक़िद किया करेंगे। इसमें इंशाअल्लाह ताला 1 और 15 के दरमियान में हर मंथ ये कचहरी हुआ करेगी। इसमें आज जितने भी एप्लीकेशंस आए, ज़्यादा मैंने नोट किया कि SSGC, सुई गैस, केस्को, PHE, इनकी जो है ना कंप्लेंट बहुत ज़्यादा थे। और इसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट्स थे, इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के काइंडली आपने सारे सुन लिए, मैंने अपने रिमार्क्स भी उसके ऊपर दे दिए। इसका फीडबैक जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी उसमें हम इसको परस्यू करेंगे। खुली कचहरी में सबसे ज्यादा शिकायतें सुई सदरन गैस कंपनी, वापडा और PHE के खिलाफ हुई। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बालाज अजीज ने शिकायत के फौरी हल के लिए अहकामात जारी करते हुए कहा कि आइंदा हर माह। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने पोलियो टीमों को मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुद चेक किया और बच्चों को कतरे पिलाए। मजीद जानते हैं मेहर आबिद की इस रिपोर्ट में।
जी मेहराबी तफसीलात से आगाह कीजिए। विहाड़ी में 5 रोजाना सादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज भी सीओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल पोलियो टीमों को चेक करने के लिए खुद फील्ड में निकल पड़े। इन्होंने लारी अड्डा और बाजारों में पोलियो टीमों और बच्चों को चेक किया। उन्होंने कहा कि जिला भर में 5,70,631 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं। लारी अड्डा और बाजारों में ज्यादा रश होने की वजह से टीमों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखा गया है। लारी अड्डा पर 4 टीमें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पोलियो के कतरे पिलाती हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट होती है अड्डों पर, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, तो हर आने जाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो पोलियो कतरे पी के जाएं, और अगर आ रहे हैं तो इंटर ही पोलियो कतरे पीने के बाद ही इंटर हो। सीओ हेल्थ ने पोलियो टीमों के हमरा गाड़ियों में जाकर बच्चों के उंगलियों पर निशानात को चेक किया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा है, हम इंशाल्लाह पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें, इसलिए हमें अवाम के तावन की भरपूर ज़रूरत है। मेरी वालदान से गुजारिश है, जहाँ हमारी टीमें ना पहुँच सकें, वालदान को चाहिए वहाँ अपने छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हमारी टीमों से रब्ता करें। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ मार मोहम्मद आबद, ऑन न्यूज़ विहाड़ी। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। अमन के आलमी दिन के मौके पर पीस स्क्वाड्स लाड़काना की जानिब से बदअमनी के खिलाफ VIP रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका की जानिब से अमन बहाल करवाकर शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर निसार मोगेरी, जुल्फकार भुट्टो, मुजाहिद, तारिक बदरी और दीगर ने कहा है कि सारी दुनिया में अमन अमान का मसला है और कुछ मुल्कों के सरबराह जिनको अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए लेकिन वो किरदार अदा नहीं कर रहे और दुनिया के दीगर मुल्कों को आपस में लड़ाकर अमन को तबाह कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हमारे मुल्क में भी अमन अमान का मसला है और हुकूमत इस पर ध्यान नहीं दे रही। उनका मजीद कहना था कि शहरियों का हक है कि इनको अमन अमान की सूरत हाल मुहैया की जाए। पीस स्क्वाड्स के रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध में कबीलाई झगड़ों की वजह से कई इंसानी जानें जाया हो रही हैं और अपील करते हैं कि लड़ाई झगड़े को खत्म किया जाए, अमन को फरोग दिया जाए। और आज हमने अमन के आलमी दिन के मौके पर आवाम को अमन अमान का पैगाम देकर इसके पीस स्क्वाड्स के रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध में कबीलाई झगड़ों की वजह से कई इंसानी जानें जाया हो रही हैं और अपील करते हैं कि लड़ाई झगड़े को खत्म करके अमन को फरोग दिया जाए। और आज हमने अमन की आलमी दिन के मौके पर आवाम को अमन अमान का पैगाम देकर इसे आम करना चाहते हैं। मुल्क भर की तरह पत्तों की में महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। आटा, घी, चीनी, दालों के साथ साथ सब्जियों, फ्रूट और गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। तब्दीली सरकार अपना वादा वफा करने में बुरी तरह से नाकाम। गरीब लोगों के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन हो गया। वजीर आज़म इमरान खान से महंगाई पर फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा। तहसील पत्तों की आवाम महंगाई के सताए। तब्दीली सरकार हुकूमत पर फट पड़ी। 3 सालों के दौरान चोरों, लुटेरों और कौमी खजाना लूटने वालों को नकील डालने की बजाय आवाम की चीखें निकलवा दी। महंगाई में रोज बरोज इजाफे ने हुकूमत की नाकामी का पोल खोल दिया है। हुकूमती इदारों की नाअहली और भत्ताखोरों ने महंगाई के इजाफे में भरपूर किरदार अदा किया है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत मुस्बित हिकमत अमली के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने के जल्द इक़दाम करे, वरना महंगाई का सुनामी सबके एहतसाब का बाइस बनकर इनके लिए इबरत का निशान होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की नारंग मंडी के इलाके हिजर आमद, जहां NA 119 से रुकन कौमी असम्बली राहत अमानुल्लाह भट्टी के डेरे पर साफ पानी के 50 फिल्टर्स का इफ्तिताह भी कर दिया गया। हिजर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पीने के साफ पानी की फ्राहमी आवाम की अहम जरूरत है। हल्का NA 119 में साफ पानी के 50 फिल्टर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मैसर हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहरियों के लिए फलाही मंसूबे शुरू किए हैं। कोरोना वायरस के दिनों में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत फी खानदान को 12,000 रुपए दिए गए। रुकन कौमी असम्बली राहत अमानुल्लाह भट्टी हल्का NA 119 की आवाम की सही मायनों में खिदमत कर रहे हैं। साफ पानी की फाहमी अहम जरूरत है जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की मजीद इसी तरह खिदमत करती रहेगी।
सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी और वजीर आला सिंध के मशीर सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर नौशहरा फिरोज में DC ऑफिस के सामने पार्क में खुली कचहरी की गई। खुली कचहरी में जिले के तमाम शहरों मोहब्बत दीरो जतोई कंडियार हलानी बहरिया सिटी दरिया खान मरी नौशहरा फिरोज के लोगों ने मसाइल के अनबार लगा दिए। अक्सर लोगों ने पुलिस के जुल्मों मोड़ साइकिलों की चोरियों और जिले भर में मंशियात का कारोबार पुलिस की सरपरस्ती में आम चलने लगा की शिकायतें लगा दी, जबकि महकमा हेल्थ नौशहरा फिरोज सिविल अस्पताल DHO नौशहरा फिरोज की शिकायतों की शहरों में ड्रेनेज के सिस्टम की नाकारा होने की शिकायतों की लाइव स्टॉक नौशहरा फिरोज के डॉक्टर की नाअहली की वजह से किसानों और देहातों के माल मवेशी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, इसकी शिकायतें की गई। अक्सर पुलिस के खिलाफ शिकायतें और लाइव स्टॉक की शिकायतें दर्ज की गई। प्रोग्राम चलते बंद करके सूबाई मशीर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपना खिताब करते हुए कहा कि अपने तमाम लोगों की शिकायतें नोट की गई हैं, वजीर आला को ये शिकायतें पहुंचाई जाएंगी। आखिर में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज ने अपने खिताब में कहा कि मुझे खुशी हुई है कि लोग अपनी शिकायतें दिल खोल कर बता रहे थे, जो कि अक्सर शिकायतें महकमा पुलिस की मिली। मैंने SSP को कहा है कि वो शिकायत कंदान की शिकायत दूर करेंगे। बाकी शिकायतों का मैं DC नौशहरा फिरोज को कहता हूँ, वो इनको देखेंगे कि खुली कचहरी खत्म करके निकले। काफी लोगों ने सूबाई वजीर के जाते वक्त गाड़ी के सामने खड़े होकर शिकायतें करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने लोगों को रास्ते से हटा दिया। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी और वजीर आला सिंध के मशीर सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर नौशहरा फिरोज में DC ऑफिस के सामने पार्क में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कचहरी में जिले के तमाम शहरों मोरो मोहब्बत देरो जतोई कंडियारो हलानी बहरिया सिटी दरिया खान मरी नौशहरा फिरोज के इलाकों ने मिसाइल के अंबार लगा दिए। सिटी जी वाटर सप्लाई 2004 खां ठेले पती उन्हें के मथे चढ़न में कि जेवे जो न था जन। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2021 से 2022 में एसोसिएट क्लास में 5 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2021 से 2022 एसोसिएट क्लास की 5 नशिस्तों पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। 5 नशिस्तों पर इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप और डेमोक्रेटिक फोल्डर्स ग्रुप ने 10 उम्मीदवारों में मुकाबला जारी है और 2483 के करीब वोटर्स अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर तिबी इमदाद देकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मिंचनाबाद नवाज मियाना और अशरफ मियाना मिंचनाबाद अदालत से वापस अपने घर कालू कोहटहार जा रहे थे कि सामने से नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। नवाज को दोनों टांगों में फायर लगे और अशरफ के पेट में फायर लगे। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद देकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं ठरी मीरवा से। मोहम्मद यासीन जानवरी बिलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ठरी मीरवा में ASP खैरपुर की अवामी शिकायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लोगों की जानिब से शिकायत की लाइन लग गई। तफसीलात के मुताबिक DSP मीरवा ऑफिस में ASP खैरपुर अनवर बट्टी की अवामी शिकायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में अवाम ने शिकायत की लाइन लगा दी। इस मौके पर ASP खैरपुर अनवर ने लोगों की शिकायतें सुनी और शिकायतों से मौजूदा मुख्तलिफ थानों की SHOs को मसाइल हल करने का कहा और रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा। दूसरी जानिब सुई गैस शहर में दुकानदारों से कैश रकम लूट जाने पर सुई गैस इंचार्ज ने डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करके रकम वापस करवाने पर और पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर ASP खैरपुर ने शाबाश दी। इस मौके पर ASP खैरपुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हर हफ्ता मंगल के दिन
DSP मीरवा ऑफिस में अवाम की शिकायत पर खुली कचहरी का इनेकाद कर दिया है। हम अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे कि लोगों के मसाइल हल हो सके और मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए ताकि इसमें नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जाए। ASP खैरपुर अनवर ने कहा है, SHOs और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश देता हूं और यकीन है कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम देंगे। DSP इमरान इबाद फिरोजवाला के ज़ेरे निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान स्पेशल सर्च ऑपरेशन दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 4 अदद कालाशिनकोफ, 1 राइफल, 223 बोर, 1 गन, 12 बोर, 2 पिस्टल, 120 गोलियां, 3 किलो 547 ग्राम चर्स, 25 लीटर शराब बरामद करके बमुताबिक कानून कार्रवाई मुकम्मल की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन 2 कस साबिक रिकॉर्ड याफ्तगान जुनेद उर्फ चांद और अली हैदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि 7 कस मुल्जिमान को किराएदारी एक्ट के पासदारी न करने की पादाश में गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस स्पेशल सर्च में SHO ऑपरेशन थाना फैक्ट्री एरिया फैसल अब्बास इंस्पेक्टर और सर्कल की नफरी के अलावा एलिट फोर्स को भी शामिल किया गया। DPO इस मौके पर शेखुपुरा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां इसी तरह जारी रहेंगी और शेखुपुरा को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। या तो जराइम पेशा अफराद को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां तरक करना होंगी या इनको बंद सलासल करना पड़ेगा। DPO साहब शेखपुरा जनाब SN सैफुल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में गुज़श्ता रात इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस की भारी नफरी के साथ, जिसमें एलीट और डिस्ट्रिक्ट की नफरी शामिल थी, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसमें दर्जनों साबका रिकॉर्ड याफ्तगान के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन पर रेड किए गए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में भारी मकदार में असला और मंशियात बरामद की गई, जो कि कानूनी की कार्रवाई की जा रही है। इस सारी एक्टिविटी का मकसद लोगों को महफूज रखना है और क्रिमिनल्स पे खौफ मुसल्लत करना है, ताकि आम आदमी, शरीफ आदमी उनसे महफूज रहे। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे इमरान बलोच की इस रिपोर्ट से मारूफ कानूनदान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैसर मुमताज खैरपुरी एडवोकेट ने इंसाफ यूथ विंग तहसील मेलसी के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम किया। इस मौके पर इंसाफ यूथ विंग तहसील मेलसी के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खुसूसी रहनुमा तहरीक इंसाफ मियाँ जाहिद तबस्सुम थे। सदर चौधरी वकास, सीनियर नायब सदर और अदनान शहजाद, नायब सदर मियाँ अरबाज, जनरल सेक्रेटरी जुबैर मुजम्मिल, फाइनेंस सेक्रेटरी कामरान मकबूल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राव अदनान मतलूब व दीगरान ने शिरकत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी काशिफ और जुनेद जमशेद लकी, फवाद मकबूल और चौधरी अरशद सवाब ने भी खसूसी शिरकत की। सऊदी अरब की मरूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी शबरेज अख्तर की जानिब से सऊदी जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मशीर और इवेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नौशीन वसीम के एजाज में शानदार अशाइये का एहतमाम किया गया। नौशीन वसीम का जद्दा में होने वाले हालिया कामयाब इवेंट पाकिस्तान नाइट के हवाले से कहना था कि कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद पाकिस्तानी बरादरी को तफरीह फराहम करना था। सऊदी जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी मुमलिकत में आइंदा भी इस तरह के तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहेंगी। चौधरी शबरेज अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद बाइस अजाज और पाक सऊदी दोस्ती की जिंदा मिसाल है। शबरेज अख्तर ने खादिमुल हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद करने पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से राहिल कुरैशी, राबिया बिनते तारिक, तस्नीम अमजद, AS चांद और वसीम खान ने भी नौशीन वसीम की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जाने वाली खिदमात को सराहा। नेशनल इवेंट सेंटर और सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी की इवेंट हमारा कम्युनिटी बेस्ड था, पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान और सऊदी अरब की तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। टूरिज्म की तरफ से सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बेहद मशहूर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को उनकी कल्चर सकाफत की तरफ पर एक कामयाब इवेंट जद्दा में करने का मौका फराहम किया। नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टाइम था एक्चुअली।
इतना लोगों ने साथ दिया। आप पाकिस्तानी नाइट थी वो, और उसमें हमने तो मतलब खैर चल रहा है, पैरोल चलता रहेगा जब तक दुनिया है। जो मैं भी यहाँ पे कम होनी थी वो वापस उनको जानी थी, मगर इवेंट सेंटर की एक शर्त थी कि एटलीस्ट 20 टूरिज्म की तरफ से सलमान बिन अब्दुलजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बेहद मशहूर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को उनके कल्चर सकाफत की तरफ पर एक कामयाब इवेंट जद्दा में करने का मौका फराहम किया। तब्दीली सरकार के दावे, शोहदरा टाउन वासा बारिशी पानी निकालने में नाकाम। बारिश से शोहदरा टाउन के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। काजी पार्क, सिराज पार्क, हुसनैन कॉलोनी और मुस्लिम पार्क में बारिशी पानी जमा हो गया। बुखारी पार्क, राजपूत पार्क, झलारा चौक, इत्तेहाद पार्क ज़ेरे आब आ गए। चांद खान, शहीद चौक, मक्खनपुरा, रावी क्लिफ्टन सईद पार्क भी ज़ेरे आब आ गए। मजीद पार्क, पराचा कॉलोनी, अरशद मोहल्ला, फरीद कॉलोनी में कई फुट पानी जमा। शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए। घरों में पानी दाखिल। आम दिनों गटरों का पानी भी ज़हनी अजियत का बाइस है। हुकाम नोटिस ले, शहरियों की दुहाई है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।